नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला फिर अरविंद केजरीवाल के बारे में। उसे 28 तारीख को रिमांड तो मिली नहीं, 2 तारीख की फिर हो गई, रिमांड में ले लिया गया। अब पॉलिटिक्स ये हो रही है कि कल कल दिल्ली में आपकी रैली है, आप क्या इंडिया गठबंधन की रैली है, और उसमें 28 इंडियन गठबंधन के विपक्ष के नेता आ रहे हैं। उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल की वाइफ है आ रही है, फिर छत्तीसगढ़ के सीएम के जो ईडी ने पकड़ लिया, सोरेन की वाइफ आ चुकी है दिल्ली में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, मतलब तमाम बिगेस्ट नेता आएंगे, लालू यादव से लेके सब बड़े बड़े नेता विपक्ष के आने वाले हैं, साउथ से भी आने वाले, पहली बार के साउथ से भी आ रहे हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि ये जो कल की रैली है, ये रैली में इंडिया गठबंधन से कुछ मिस्टेक ना हो जाए। पहली मिस्टेक कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बारे में ज़्यादा बोला ना जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता जान रही है कि बीजेपी से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी है, जो अरविंद केजरीवाल को उसने जेल में ले गई है। तो इससे मिस्टेक क्या होगा, देखिए अभी इंटरनेशनल कमेंट आने लगा, जर्मनी से भी कमेंट आने लगा, जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ, उसको ठीक से होना चाहिए, उसका चुनाव को लेके ये माहौल गलत है, ये है। उसके बाद हमारी यूएसए से भी आने लगा, यूएसए से आने लगा, अमेरिका से भी आने लगा। इंडिया ने चेतावनी देने के बाद कि इंडिया ने बताया भी कि हमारी निजी मामला है, ये जो हो रहा है सही हो रहा है, कानून से साथ ही हो रहा, जो लॉ है उसके साथ चल रहा है। मगर उसके बाद भी विदेश से भी कमेंट आने लगा, जर्मनी से आया, यूएसए से आया, सब जगह से आया। तो इससे बीजेपी को और नुकसान थोड़ा बहुत होने का डर बढ़ चुका है, क्योंकि ये इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में, इंडिया के बारे में अलग है हमारी। अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है तो इस पर केजरीवाल, मैंने क्या कहा था कि अगर केजरीवाल को बीजेपी ईडी से गिरफ्तार कराती है तो दिल्ली में बीजेपी को नुकसान होना तय है, और ये गलत हो रहा है। कल इंडिया गठबंधन की रैली है, इसमें ज़्यादा मुद्दा आपका ना हो और केजरीवाल का ज़्यादा मुद्दा ना हो। हाँ, केजरीवाल का मुद्दा रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, मगर आप से मिलकर इंडिया गठबंधन एक साथ रहना चाहिए, और उसकी कमिटमेंट इंडिया बीजेपी को घेरने के बारे में होना चाहिए। और हिंदुस्तान के आवाम को बताना चाहिए, और हिंदुस्तान के पब्लिक को कि 2 महीना चुनाव का बाकी है, कि इंडिया गठबंधन का क्या प्लान है, पब्लिक के लिए क्या है, गरीब रोज के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, नौकरी के लिए क्या है, जो स्टूडेंट उसके लिए क्या है, जो किसान आंदोलन करे उसके लिए क्या है। ये अगर इंडिया गठबंधन फोकस करेगा और बढ़िया से उसकी रैली में अगर बढ़िया भाषा बोला जाएगा, क्योंकि दिल्ली से पूरी दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान तो देखेगा, देखिए पूरी दुनिया में भी दिल्ली से आवाज़ जाती है, क्योंकि दिल्ली, और पहली बार हिंदुस्तान के 70 साल की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन हुआ है एक बीजेपी के खिलाफ। नहीं तो हर समय कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा बड़ा गठबंधन होता था, 70 के दशक, 80 के दशक, 60 के दशक, आप देख लीजिए। इसी में इंडिया के 28 सबसे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पंजाब, हर जगह से आ रहा है, साउथ से भी आ रहा है। तो इसमें क्या बोलना है, मैनिफेस्टो क्या है, अगर इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या है कि आम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या हो गरीब के लिए, नौकरी, बेरोजगार, रेलवे, ट्रैफिक, केस, ये बहुत सारी है, क्योंकि मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि ये बता सकते हैं कि ये पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, और बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर, उसके बारे में भी आप अच्छा देखिए। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के वॉशिंग मशीन वाला दिखा रहा था, उसमें सब नेताओं का नाम था जो बीजेपी में शामिल हुए, और वॉशिंग मशीन से निकाला क्लियर हो कि बीजेपी में शामिल, मोदी की गारंटी। तो ये बात है, देखिए ये सब दिखता है, ये आप दिखाएंगे तो मीडिया भी आपको जरूर दिखाएंगे, और देखने से अच्छा लगता है। अब दूसरी बात देखिए, बीजेपी कॉन्ट्रोवर्सी में फिर घेराने लगी। देखिए प्रफुल्ल पटेल की, उसको 630 करोड़ की उसके ऊपर जांच चल रही थी करप्शन का, ईडी का, और उसे आज क्लीन चिट मिल गई है ये समय, बल्कि वो कांग्रेस में थे, विपक्ष में, अभी वो बीजेपी में गया, उसे क्लीन चिट मिल गई। तो इससे क्या है, मीडिया में भी दिख रहे, मीडिया में भी कंट्रोवर्सी हो रही है, ये तो नहीं होना चाहिए था। केजरीवाल के ऊपर छापा पड़ता है और उसे ले जाता है, या 630 करोड़ का घोटाला, और उसे एयर इंडिया का घोटाला, भी एयर इंडिया का उसे घोटाला को उसको ले लिया गया बीजेपी में, उसको क्लीन चिट मिल गया है। तो इससे लेकर पब्लिक में थोड़ी सेंटीमेंट गुस्सा है कि वो शक आ रहा है। देखिए अभी मैं भी हूँ, अगर मैं मानता हूँ मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मगर अभी ये जो हुआ एयर इंडिया को, जो 630 का घोटाला को उसको ले लिया गया है, तो मुझे भी डाउट पड़ रहा है कि बीजेपी गलत हो रही है, बीजेपी से गलती चीज़ हो रही है और गलत कदम में जा रही है, क्योंकि इससे नुकसान होने वाला है बीजेपी को लगभग। अगर 2 महीना इंडिया गठबंधन अपना कैंपिंग सही से रखे और आम जनता को दिखाने की कोशिश, देखिए अभी बिहार में 40 सीट में हो गई, 9 सीट कांग्रेस की मिली। मैं तो बोला 9 भी बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस को 9 सीट मिली, क्योंकि अगले उसको 1 सीट भी नहीं मिलती, इस पर 9 में हो सके तो 2 या 3 जीत जाएंगे। अभी जो पप्पू यादव का लफड़ा जरला पुरलिया सब में, जल्द से जल्द में कांग्रेस के इसके सेटलमेंट कीजिए इसको, ये ज़्यादा करने से नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा होगा, आरजेडी को
आरजेडी को तो होगा ही होगा, मगर कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा। जो बिहार में जिस हिसाब से 40 सीट की शेयरिंग हुई ठीक चल रही है, क्योंकि बिहार में ठीक है। अब इसे देखना यूपी में क्या करना है, दिल्ली में तो 4 और 3 बेस्ट है, पंजाब में भी हो सके मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको और कांग्रेस को, खास करके वेस्ट बंगाल में हो सके ममता बनर्जी उसे 2 या 3 सीट कांग्रेस को दे देने से क्या है, टीएमसी को भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा। नहीं तो दोनों आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, टीएमसी को ज़्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस तो ऐसे ही गई हुई है और बीजेपी उस पर से फायदा। तो मैं देखता हूँ कि अभी मेरे कहने का मतलब कि विपक्ष मजबूत आना चाहिए। चाहे बीजेपी तो जीतेगी तो मुझे पता, विपक्ष मजबूत आएगा कि आने वाले 5 साल इंडिया भविष्य के लिए विपक्ष कमजोर ना हो। और राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट क्या है, मैं सरकार में आऊँगा तो मैं सारी एजेंसी को ऐसा हालत करूँगा कि कभी नहीं होगा। ये बोलना भी ठीक है एक तरफ से, मगर राहुल गांधी को बोलने का तरीका गलत था। उसे बोलना था कि जो ईडी एजेंसी जो भी कर रही है, बीजेपी के दबाव या प्रधानमंत्री बीजेपी के दबाव हो या सेंटर का दबाव हो, तो इसे नहीं करना चाहिए। एजेंसी के बारे में बताना चाहिए, जो एजेंसी का लीडर है उसे बताना चाहिए ये आप जो करें गलत है, आगे जाके नुकसान होने वाला है, क्योंकि सरकार आएगी और सरकार जाएगी, मिनिमम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल कोई नहीं